राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता। सुबह सुबह नाश्ता बन रहा होता है या नाश्ता हो रहा होता है, बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे दिन की। मनु चला गया स्कूल और ये है मेरी थाली, गर्मा गर्म आलू का परांठा विद चाय। बस मुझे यही मिल जाए और नहीं चाहिए कुछ, चाय परांठा बस बहुत है सुबह का नाश्ते में। यही मेरा फेवरेट है। कोई भी परांठा हो, अचार चाय परांठा, चाय हो साथ में अच्छी चाय, ताकि परांठा खाया जाए। क्योंकि जब रोटी खाते हैं ना उसके साथ चाय ज़्यादा चाहिए होती है। और अभी सब्ज़ी भी बनानी है, बट आज की सब्ज़ी मेरे को बनानी नहीं आती भाई। पेठा बनाएंगे पापा, तो अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए उसके बाद बनेगी, क्योंकि मम्मी का तो फास्ट है। जब बिल्कुल नहीं डाल दो फिर जरूरी डालना है। मेथरे को थोड़ा सा पीस लिया करो पहले, वो मोटा मोटा मुंह में आ जाता है। कुछ डालने देगी नहीं तो स्वाद क्या आएगा। क्या नहीं डाला बताओ? मेथरे, सारा स्वाद मेथरे से आता है। और स्वाद के लिए होता है सब कुछ। क्या लेना, मेरा कैमरा मत गिरा देना। इतने सारे नहीं, थोड़े से गरम हो जाते हैं। कितने हैं? ले। ले भाई के भाई डाल दिए। ले कितने सारे डाल रखे हैं। एक लोग है ये एक ही। और क्या? ये देखो, ये देखो। हाँ ये एक ही लोग है ये। 1 2 3 4 5 6 लोग डाल रहे हो। ये टुकड़े हैं। गैस सिम पे करो, सब्जी सड़ जाएगी। मिर्च भी डाल रहे हो उसको। साड़ दिए ना प्याज, मैंने बोला है तेज पे कर रखा है। साड़ गए ना, साड़ गए कितने और साड़ गए। सड़ तो गए हैं। ये सड़े हुए हैं और ये पके हुए हैं। ये सड़े हुए हैं और क्या? इसको सड़े हुए बोलते हो? इसको पके हुए बोलते, सारे तो सड़े पके हुए हैं ये। स्मेल आ रही है भाई। इसीलिए हम ना पापा से सब्जी नहीं बनवाते हैं, लेकिन पापा ज़बरदस्ती रसोई में घुस जाते हैं सब्जी बनाने के लिए कि मैं बनाऊंगा, तुम्हें बनानी नहीं आती। और हमेशा यही होता है, जब भी पापा रसोई में घुसते हैं या तो मैं होती हूँ साथ में या मम्मी होती है, और दोनों के साथ हमारी बहुत अच्छे वाली तगड़ी वाली बच जाती है पापा के साथ, मतलब दोनों की। क्योंकि पापा एक तो इतनी तेज़ आंच पे सब्जी बनाते हैं कि भाई जल जाती है, ऑलमोस्ट क्या है जल जाती है। और इतने हैवी मसाले डाल देंगे ना, बस पूछो मत, कि इतना ज़्यादा वो गले में जलन सी होने लग जाती है। बट पापा को वैसे ही पसंद है। और अगर हम नहीं खाते हैं पापा की बनाई हुई सब्जी तो बोलते हैं कि तुम्हें तो नखरे ही बहुत है, तुम तो मेरी चीज़ें पसंद ही नहीं करते। मतलब बंदा फंस जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। और हमारी हमेशा यही की कहानी है, मेरे साथ ही नहीं मम्मी के साथ भी पापा का यही सीन रहता है हमेशा। और आज हमारी मेड आई नहीं है क्योंकि मंडे है, फास्ट है उसका, तो बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी और इसलिए मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो, पहले फटाफट से कपड़े धो दिए थे और उसके बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। सब्जी तो पापा ने बना ही दी है, अभी देखो कैसे बनती है वो कुछ नहीं पता। मैंने कहा चलो इतने में मैं फ्री हूँ तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पापा को नहाने में टाइम है तो नाश्ता बनेगा बाद में। भैया हमारे घर में ऐसे ही होता रहता है, ब्रेक मार मार के सारे काम होते हैं। और यहाँ पे हमारा ना अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, बंदर इतने ज़्यादा आते हैं ना कि रोज़ इतना कचरा मचा जाते हैं। शाम को भी हम कई बार झाड़ू लगाते हैं, लेकिन सुबह फिर इतना ज़्यादा कचरा मचा पड़ा होता है। एक तो मौसम ऐसे चल रहा है ना थोड़ा सा बरसातों का, तो बहुत सारे पत्ते पत्ते से गंद हो जाता है। और अभी पापा नहा के आ गए हैं और मम्मी पापा के लिए बना रहे हैं नाश्ता। और पापा अपनी सब्जी कब बनाई है ना जो सब्जी, वो टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे बनी है। पापा को बड़ा मतलब शौक है, जल्दी जल्दी बनाओ और जल्दी जल्दी खाओ। ओके धनिया साबुत पाया गलत फिर है। बेथरा साबुत पाया ना वो गलत हो गया। फिर अभी हमेशा कुट के पाने में, आज मैं जल्दी बात काम कर रहा किसी की बात सुनते हो आप कभी? हूं। सुनते हो आप किसी की बात? ना सुनता तो नहीं। फिर
फिर लड़ने लग जाते हो। जल्दबाजी में काम हो गया। दांतों में फंसता रहेगा वो। चलो चलो, कहा था मानते नहीं है। मेथरा भी कहा था। बेचना है नहीं बेच। इतना तो मेथरा डाला है आपने। हाँ इतना। और क्या, इतना तो पेठा नहीं है जितना आप मेथरा डाल दिया। वैसे भी आपने तो अपना घिया खाना है, आपने पेठा थोड़ी खाना है। तो अभी बज रहे हैं 12:15 और आज मेड नहीं आई ना, तो मेरा सारा ध्यान जाता है काम करने की तरफ, ताकि मैं सारे घर के काम निपटा के आराम से फ्री होके बैठूं। तो मैं फ्री हो गई थी 11:45 बजे, तो मैंने ना अभी आधे घंटे में ब्लॉग एडिट किया है। आधा ब्लॉग मैंने एडिट कर लिया था सुबह सुबह मन्नू को भेजने के बाद, फिर मुझे नींद आने लग गई तो मैं सो गई। मैंने पूरा नहीं किया एडिट, और फिर अब आधा अब एडिट किया, अब सेव हो रहा है और उसके बाद अपलोड होगा, फिर आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो बस ऐसे ही चलता रहता है भैया, घर के कामों को मैनेज करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। और अभी आज मम्मी का फास्ट है क्योंकि सोमवार है, मैं तो रख नहीं सकती, मेरे से नहीं रखे जाते यार फास्ट। पता नहीं क्यों मुझे ना जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वैसे चाहे मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरे से अपना रखे नहीं जाते फास्ट। पहले मैं रखती थी शादी से पहले, सोमवार के रख लिए, कभी वैभव लक्ष्मी के रख लिए शुक्रवार को, कभी कोई रख लिए, भी कुछ मतलब चलता रहता था। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता रखने का, और ऊपर से रखे भी नहीं जाते, हिम्मत ही रहती जिस दिन भी। और मम्मी तो बहुत फास्ट रखते हैं, एकादशी का, पहले तो पूर्णमासी के भी रखते थे, लेकिन मैंने कह के ना उद्यापन कराया। मम्मी बचपन से रख रहे थे, बचपन से। एकादशी भी बचपन से रख रही है, तीनों बहनें, मतलब मेरी जो मासी सास है, मतलब दोनों, ये तीनों बहनें बचपन से फास्ट रखती आ रही हैं। मतलब हिम्मत होती है इस चीज़ के लिए भी ना, सच में। वैसे भगवान हिम्मत देता है, ये तो कहने की बात है। तो वैसे लेकिन ये होता है कि एक बार तो उद्यापन कर देना चाहिए। मम्मी को कितनी बार बोला है बट मम्मी करते ही नहीं है। मतलब दोबारा स्टार्ट कर लो, लेकिन एक बार तो उद्यापन कर देना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत का तो मैंने कह के उद्यापन करा लिया। तब तो हमने हवन करवाया था, प्रॉपर करवाते हैं ना, सत्यनारायण का पाठ होता है, तो वो करवाया था अच्छे से घर पे। अब देखते हैं। और अभी मैंने ब्लॉग एडिट कर दिया, अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी। एक तो कोल्ड हो रहा है ना, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि भाई कोल्ड हो रखा है। और दूसरा अभी मेरे को वीडियो भी शूट करनी है। और फिर मेरा जो कोलैब पे सूट आया था ना 2-4 दिन पहले, मैंने आपके साथ शेयर किया था पिंक कलर का, वो भी उठाने जाना है क्योंकि उसकी वीडियो भी बनानी है। मैं आंटी को, मतलब भाभी को बोल के आई थी कि ना मुझे ये जल्दी, मेरे कोलैब वाले जो सूट होते हैं ना, मुझे जल्दी दे दिया करो, क्योंकि उनकी वीडियो शूट करनी होती है। बाकी तो चाहे आप लेट कर दिया करो। वैसे मैं स्टिच कपड़े ना बहुत कम डालती हूँ, ज़्यादातर रेडीमेड ही डालती हूँ। और रेडीमेड में ऑलमोस्ट ज़्यादा डिज़ाइन होते ही नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत से लोग बोल देते हैं कि आपके कपड़े बड़े सिंपल होते हैं। मतलब ठीक है, जैसे होते हैं यार। मेरी मम्मी जब सिलते थे ना कपड़े, मेरी मम्मी की डेथ के बाद से मैंने ना सच में सूट डालने ही बहुत कम कर दिए थे। उससे पहले मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मैंने कभी कोई कपड़ा नहीं ख़रीदा ससुराल में आके। ज़्यादातर मेरी मम्मी सील के भेज देती थी, एवरी टाइम डिज़ाइन रिलीज़ होने से पहले ही वो डिज़ाइन बना के भेज देती थी कि आजकल ये वाला ट्रेंड चल रहा है। मुझे पता ही नहीं लगता था क्योंकि मैं तो घर रहती थी। अब मम्मी तो सिलते रहते थे, उनको तो पता था भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो तो हर टाइम पे पहले ही। और इवन दैट मेरी जो मम्मी है ना, सासू माँ भी है, मेरी मम्मी से ही कपड़े सिलवाते थे, उनको उनकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती थी। मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मम्मी नाप भी नहीं लेते थे, बिना नाप के इतना अच्छा सूट सिल के भेज देते थे। लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो भैया हमें कभी, मेरे को किसी टेलर की फिटिंग ही नहीं सेट बैठ रही, उस वजह से मुझे समझ ही नहीं आता। मैं रेडीमेड लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या करवाऊँ। ऐसे फ़र्क होता है ना। मेरी माँ थी ना, तो मैंने कभी कोई ये बताया नहीं कि मम्मी ऐसा सूट सिलना है या कैसे करना है। अपने आप लाओ और अपने आप बनाओ, अपने आप बना देती थी मम्मी। मुझसे पूछती भी नहीं थी कि मैं तेरे लिए ला रही हूँ, तेरे को पसंद है कि नहीं है। नहीं, उन्होंने जो ला के दे दिया, बना के दे दिया, और वो पहना हुआ इतना अच्छा लगता था ना कि बहुत ही अच्छा लगता था। अभी भी मुझे कभी कभी मम्मी सपने में आती है ना, ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे लिए सूट लेके आई है। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, क्योंकि वही आदत पड़ी हुई थी। माँ जैसा तो कोई नहीं होता। अब जब भी मैं कभी भी सूट सिलवाने जाती हूँ ना, मेरे को मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत बहुत याद आती है। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी सिलवाने की, आज टेलरों के पास जाना पड़ रहा है। और उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस भी बनाती, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, मेरी मम्मी को कितना होता था भैया, सूट सिलते थे, फिर लोग डिज़ाइन बनवा के चले जाते थे, पैसे टाइम पे देना नहीं, रिश्तेदारी के फ्री में सूट सिलना, टाइम भी यूज़ होता था, सब कुछ होता था। बाहर वालों के कपड़े का टाइम रख के रिश्तेदारी के सूट सिलना, फिर बाद में
बस ऐसे ही हो जाता है ना। तो भैया, तो वही चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हुई है ना, तो मैं वही चीज़ें वीडियो में भी दिखा देती हूँ कि टेलर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मतलब एक लेडीज़ टेलर को कितनी दिक्कतें आती हैं। एक प्रोफेशनल टेलर हो जो बुटीक बना के बैठा है, वो तो कट टू कट बात करता है भैया, पैसा और काम। लेकिन जो एक लेडीज़ टेलर घर पे बनाती है ना कपड़े, उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। एक तो घर मैनेज करना होता है, घर पे सिलने होते हैं, रिश्तेदारी निभानी होती है, सारी चीज़ें वो मैंने फेस की हुई हैं, मुझे पता है। मम्मी बीमार होती थी, कोई रिश्तेदार आ गया, भरजाई ये सूट ठीक कर दो, तो थोड़ा सा 10 मिनट का काम है, पैसे देने नहीं, मिठा मिठा बोल के चले गए, बस आए चुगली करी, काम कराया और चले गए। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी। और मैं सारा दिन चाय बना के रह जाती थी। अब कोई आया है रिश्तेदारी में, भैया चाय बनाओ, खाना खिलाओ, सब कुछ यही रह जाते थे। चलो जी, वो हर किसी का एक नेचर होता है निभाने का। मम्मी का बहुत होता था कि रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार। इसीलिए मैंने सिलाई सीखी ही नहीं। बस मुझे इतनी आती है कि मैं कपड़े अल्टर कर लेती हूँ। मैं उसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती थी। मैंने देखा है मेरी मम्मी को कितना ज़्यादा सर्वाइव किया मेरी मम्मी ने। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि भाई टेलर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जो एक लेडीज़ टेलर होती है ना। तो आप देखते रहना एक एक करके, जैसे जैसे मेरे माइंड में नया नया कंटेंट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है। अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया। ज़्यादा देर फ़ोन कंटिन्यू देखती हूँ ना तो मेरे को सर दर्द होने लग जाता है। फिर थोड़ी देर रख के फिर शुरू कर देती हूँ, क्योंकि खाली बैठे फ़ोन पता नहीं क्या मैग्नेट है हाथ में आ ही जाता है पता नहीं क्या है। अभी बज रहे हैं 2:15। बस मैंने वीडियो शूट की है और इतने में मन्नू भी आ गया। मेरा यही होता है डेली का, यही सेम टाइम है, क्योंकि 1-1:30 बजे मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाना है, क्या कंटेंट, मतलब सब कुछ। और कोई प्रोडक्ट होता है तो उसका शूट करना, और उतने में मन्नू भी आ जाता है। आ गया? कैसा टेस्ट हुआ? नंबर कैसे आएंगे? पता नहीं, बाकी वो तो देख ले बेटा, पिट जाएगा मेरे से अगर इस बार नंबर कम आए तो। पहले सुन ले, वोन कर रखा है मैंने तेरा। गेम तो ले लिया, अब तेरा फ़ोन भी जाएगा। इंटरनल सारे ठीक हो गए। एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल से बोल रहा तो एक्सटर्नल ही आएगा ना उसका, एंटोनियमस। अरे क्वेश्चन आंसर बाकी चेकिंग पे सारे किए। राइटिंग अच्छी बनाई थी? नहीं। मुक्का मार दूंगी तेरे हाथों पे, बदतमीज। ये देखिए, देख ये क्या कुछ खाना बचा के आया है। बोर होने लग जाता है पता, टेस्ट करते करते। ये क्या कंजर खाना बचा दिया। 20 मिनट बैठा रहा है टेस्ट करके। हाँ। मतलब इतना फ्री हो गया था। और अगर तेरे पेपर में नंबर कम आए बेटा, तू देख ले, कपड़े उतार दे सबके सामने, वीडियो बना रही हूँ बदतमीज। सब्जियां बनाई है। इट्स अ फन। पेठा पेठा। अब आज तूने गुस्सा किया ना, मार खाएगा। ये सब्जी पेठा तू खा लेता है शौक से। राजमा कितने दिन खाएगा? शनिवार को बनाए थे, पागल लड़के है क्या? कल भी हमने राजमा ही खाए थे। एक सब्जी बनाओ, हफ्ता चलाओ। नींबू पानी बना देती हूँ, पर सब्जी में मेरे को आप मत बोल दियो कि मैं नहीं खा रहा। पेठा बना हुआ है, मैं नहीं खा रहा। नहीं खा, मत खा, मैं नहीं भूखा रहे। मैं घिया नहीं खाता। मैंने थोड़ी कहा पेठा नहीं खा रहा, मैं तो ये कहा घिया नहीं खा रहा। हाँ तो पेठा खाना पड़ेगा मुझे, अब मेरे से नहीं हो रहा। दादी ने खीर बना रखी है, खीर खा लियो, शाम को ठंडी कर दो। अरे यार, अभी दादी का फास्ट है ना, भोग लगवाएगी दादी बेटा। भूख लगी है, तू आता ही भूख है, जाता ही भूख, कुछ नहीं पड़ा। भाई अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का। टाइम तो नहीं हुआ, हस्बैंड तो आए नहीं, लेकिन मन्नू को भूख लग जाती है। अब मैं इसी कंफ्यूजन में रहती हूँ कि सबका बनाऊँ या बार बार बनाऊँ। इसको मैं कहती हूँ वेट कर ले थोड़ी देर, तो इसे वेट नहीं होती क्योंकि भूख लगी होती है भैया बच्चे को। और अभी बस इसको बना के हटूँगी, 5 मिनट बैठूँगी, इतने में हस्बैंड आ जाएंगे। या तो साथ के साथ बन जाए ना तो ठीक रहता है। 5-5 मिनट बाद तवा रखना पड़े ना, गुस्सा आता है। ये लो पेठा खा, वो घिया खाना। दोनों सब्जियां ऐसी, एक घिया एक पेठा। तो कल घिया बनाया था, आज पेठा खाओ। कल के लिए आप अबरी उठा लाए, अरबी। हाँ तभी लाया हूं मैं घिया पेठा खा के। हाँ आपने तो जाना है बाहर।
तो भाई मन्नू की पढ़ाई का टाइम हो चुका है और मेरा टाइम हो चुका है जाने का। बस अब जाना ही पड़ेगा ना चाहते हुए, किधर जा रहे हो? क्योंकि इंसान को ना चाहते हुए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। किधर जा रहे हो? आई एम ड्रामेटिक पर्सन। चाय बनाने जा रही हूँ दादू के लिए यार, टाइम हो गया। दादू घूम के आ गए। चाय ना बनाऊँ दादू के लिए? क्यों क्यों कह रहा है? मजाक कर रही हूँ मैं। तो भाई ये जो किचन है ना, ये मुझे ऐसे मैग्नेट की तरह खींचती रहती है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। इसका दिल नहीं लगता मेरे बिना, और मैं भी आ जाती हूँ, मेरा भी नहीं लगता। जब ये मुझे नहीं बुलाती तो मैं दौड़ी चली आती हूँ, फिर मेरा पेट गुड़ 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 करने लग जाता है कि चल जा किचन में कुछ खा। पापा जी के इतना तेज़ टीवी चालू है ना, बस पूछो मत, इतनी तेज़ टीवी चलता है हमारे घर में। पापा जी को सुनाई नहीं देता। एक्चुअली एक कान पापा जी का थोड़ा सा ख़राब है। पापा जी ना बहुत बार, मतलब पापा जी के साथ बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस वाले, मतलब एक बार कभी फायर ब्रिगेड में थे ना पापा, तो पापा का ना बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशंस आई हैं जिसमें वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। तभी के लिए ना पापा का एक कान ना काम नहीं करता अच्छे से, इसलिए पापा तेज आवाज़ में सुनते हैं। और कई बार तो क्या होता है, हम मम्मी जैसे हम सब बातें कर रहे हैं ना, तो पापा को सुनाई नहीं देगा। जैसे ही हम पापा की कोई छोटी सी बात करने बैठेंगे ना, ऐसा कर दिया पापा ने, उसी टाइम सुनाई दे जाता है भाई। मतलब वो होता है कि काम की चीज़ नहीं सुनाई देगी, बेकाम की चीज़ सुनाई दे जाती है। वो तो वैसे मजाक नहीं उड़ा रही मैं, मतलब ऐसे हम लोग कभी कभी पापा के साथ ना ऐसे फन करते हैं कि वाह, वैसे इतनी देर बोलते रहो पापा ये कर लो वो कर लो, वो सुनाई नहीं देता, लेकिन वैसे आपको सुनाई दे जाती सारी चीज़ें। तो भैया यहाँ पे तो चलती रहती है ऐसे ही हमारी टॉक, मस्ती चलती रहती है। और मेरी पापा के साथ बहुत लड़ाई भी होती है सब्जी बनाने को लेकर, बस सिर्फ सब्जी बनाने को लेकर। मेरे को, मैं पापा के साथ खड़ी हो जाती हूँ ना, उसी दिन मेरे पापा के साथ बच जाती है। मतलब ऐसे वो सीरियस वाली लड़ाई नहीं होती, उल्टी सीधी। मतलब मेरे को ना पता क्या है, मलाई खा देती है ऐसे। वो होता ना कि पापा ना सब्जियां बहुत ज़्यादा हैवी बनाते हैं, मतलब कि लौंग हींग विंग अच्छे से ठोक के। और मुझे है लाइट सब्जियां पसंद, क्योंकि हैवी सब्जियां तो हम लोग कभी कभी खाते ही है ना बाहर जाके, और पापा डेली इतनी हैवी सब्जियां बनाते हैं। उस चक्कर में ना मैं बोलती हूँ पापा ये कम डालो वो कम डालो, बोलेंगे डाला भी है मैंने, देखा तूने कुछ, कहती क्यों है मुझे बनाने के लिए, कहती क्यों है तू। इस चक्कर में मेरी लड़ाई हो जाती है। और फिर जिस दिन पापा सब्जी बना लेते हैं ना, उस दिन कहेंगे देख ऐसी सब्जी आज तक खाई है तुमने, कभी खाई है ऐसी, आज तक बनी नहीं। एक दिन पहले भी यही बोल रहे होते हैं, उससे एक दिन पहले भी यही बोल रहे होते हैं। तो हमारे घर में इस तरह की चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। तो भाई यही होती है जॉइंट फैमिली, जहाँ पर खट्टे मीठे रिश्ते चलते रहते हैं। और मेरा ना ऐसे मलाई खाने का मन कर रहा है दूध के ऊपर से। बहुत दिनों के बाद मेरी सासू माँ को ऐसे पसंद नहीं है, अगर उन्होंने ये वाला ब्लॉग देख लिया ना, ऐसे मायके में तो ऐसे बहुत बार खाती थी। मुझे ना सब्जियों में मलाई डाल के खाना भी बहुत पसंद है, बहुत। जैसे सब्जियां होती है ना, कोई भी सब्जी हो उसके अंदर मलाई डाल दो। तरी वाली सब्जी में तो भाई, जो होती है ना पानी वाली तरी वाली सब्जी, उसमें तो मलाई डाल के खाओ भाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं आए कैसे खा रही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे तो ना दूध के साथ परांठा भी नहीं खाने देते, मतलब ससुराल में। मैं मायके में पता क्या होता था, रात के टाइम पे ठंडा दूध ले लो चाहे गर्म दूध ले लो, और 2 परांठे बनाओ, और अच्छे से मिर्च विर्च तड़का वड़का, मतलब अच्छा सा स्पाइसी परांठा, अच्छा घी लगाओ, रोल करो, और साथ में दूध के साथ। और यहाँ पे दूध सफ़ेद चीज़ के साथ नमक वाली चीज़ खाने नहीं देते। हर जगह के अलग होते हैं ना भाई, लड़की को एडजस्ट करना पड़ जाता है। अब आदत बन गई, अब हम खाते भी नहीं है। ये लो ला रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8 पूरे बज चुके हैं, और मैं दाल चढ़ा दी है, और मुझे कंटेंट आ गया, मतलब कंटेंट याद आ गया कुछ, तो मैंने कहा चलो मन्नू के साथ शूट कर लेते हैं। मन्नू को बिठा दिया पोजीशन पे, और आज मैंने जूड़ा बनाया हुआ। वैसे मैं जूड़ा बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बस मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बनाया वैसे ही। बाल पटाई करे थे, सिर धोना था, मैं भूल गई। आज सिर धोना, कल मंगलवार है, अभी देखती हूँ अगर धोया तो, नहीं तो फिर परसों ही धुलेगा भाई। लेडीज़ का ये बड़ा प्रॉब्लम रहती है ना, सिर धोने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है।
तो अभी मैं पहले कर लेती हूँ वीडियो शूट, फिर मेरे को दाल को तड़का भी लगाना है। तो यहाँ पे कैमरा वैमरा सब रेडी है। चलो जी, तो कुछ इस तरह से हम शूट करते हैं। पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। बोलूँगी मन्नू ये कुछ सामान ले आ। तो भाई मैं अपने सीन शूट कर रही थी, इतने में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई और मन्नू ने एक गिरा दिया यहाँ पे खीर। उसको लगी थी भूख और भूख की तलाश में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। और यहाँ पे मम्मी ने पापा जी के लिए बिना चीनी वाली खीर रखी हुई थी फ्रिज में और इससे गिर गई और अब ये मुंह लटका के खड़ा है क्योंकि मैंने इसे डांट दिया है। क्योंकि भाई अब मेरे को इसको समेटना पड़ेगा, तो भाई क्या कर सकते हैं, भैया डांटनी भी ज़रूरी है क्योंकि ये ना इसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक मैंने इसको बोला है कि 10 मिनट रुक जा, मैं तुझे खाना बना देती हूँ, भाई इतनी देर में तो ये टाल मटोल कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए निकल जाता है खाने के लिए और इसी चक्कर में काम ख़राब हो जाता है। तो भाई ये देखो, आज मैं साफ़ सुथरी कढ़ाई में तड़का लगा रही हूँ दाल का। अब आप कहोगे ये बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग जब कमेंट करते हैं ना ऐसे कि आपकी कढ़ाई कितनी गंदी है, आपकी ये चीज़ कितनी गंदी है, ऐसे करते हो। तो भाई ये चीज़ मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करती हूँ चीज़ों को लेके। मैं जैसे काम कर रही होती हूँ वैसे ही दिखा देती हूँ, जैसे बैठी होती हूँ वैसे ही शूट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को कैमरे के सामने आना है तो अपने आप को रेडी करना है या फिर चीज़ों को मेंटेन करके फिर दिखाना है, शो ऑफ करना है, ऐसा नहीं। मैं रियलिटी दिखाती हूँ, जैसी हूँ वैसी दिखा देती हूँ। बट कुछ लोगों को सिर्फ देखना वही होता है कि भाई अच्छे अच्छे बर्तन, जैसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी तो फिर लोग ये करेंगे भाई शो ऑफ करती है, तू तो पैसा कमा रही है, तो ले मैनेज कर सकती है, अरेंज कर सकती है, मतलब फिर इस तरह से बातें करेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं जैसी हूँ वैसे दिखाऊँ, मैं शो ऑफ ना करूँ लोगों की तरह। मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की रूटीन के साथ जुड़े होते हैं और मैं वो चीज़ दिखाती हूँ। बट जो मुझे ऐसे कमेंट आते हैं ना, दिल से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि चलो आपको दिखा दूँ कि भाई मेरे पास साफ़ सुथरी कढ़ाई भी है, तो मैं आज इसी में काम कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत बार करती हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही हूँ, कोई मैंने नई निकाली है, नहीं, प्रॉपर बहुत बार यूज़ हो चुकी है और ये भी बहुत सालों से यूज़ हो रही है। इसे मैं खुद लेके आई थी अपने हाथों से तड़का लगाने के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि हाथ पे ही वही कढ़ाई चढ़ती है जो सड़ी सड़ोली है। क्या कर सकते हैं। तो चलो जी, जॉक्स अपार्ट, बुरा मत मानना किसी बात का, ऐसे ही मजाक कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो भाई मेरी वीडियो शूट हो चुकी है बट अभी एडिट नहीं हुई है क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिला। शूट कर रही थी, इतने में मनु ने खीर गिरा दी। पापा जी के लिए मम्मी ने खीर रखी थी बिना चीनी वाली, पापा जी शुगर है ना पापा जी को, तो चीनी वाली नहीं खाते हैं, तो अलग से निकाली हुई थी और मन्नू से वो गलती से गिर गई। फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया और मैंने उसे डांट दिया, तो बेचारा सहम के बैठा हुआ है। कभी कभी डांटना भी चाहिए भाई, इसको ना पता नहीं क्यों इसको भूख बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 घंटे में 3 घंटे में सिर खाएगा कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। मैं अपना काम कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी और ये अपना कुछ ढूंढने चल पड़ा, उसी चक्कर में गिर गई खीर। फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने थोड़ा सा डांट दिया, तो अब बेचारा बैठ गया और मैं आ गई दाल को तड़का लगाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट रहते हैं 9 बजने में और फटाफट 15 मिनट में दाल बनानी है। उबल तो गई है, बस तड़का लगाना रहता है फिर डिनर, क्योंकि इसको भूख लगी है भैया, खाना खाना है। पहले तड़का लगाते इसको दाल दूँगी टेस्ट करने के लिए, फिर इसको संतुष्टि आएगी। तो मैं यहाँ फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो भाई अभी हो चुका है डिनर का टाइम, क्योंकि मैंने दाल भी बहुत लेट बनाई है, बस दाल बनाते ही डिनर का टाइम हो गया और मैं बना रही हूँ फटाफट से फुलके। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पापा जी को दे दिया और उसके बाद हम लोग साथ में एक साथ खा लेंगे, मम्मी का फास्ट है। तो चलिए आज का व्लॉग हम यही करते हैं पूर्ण विराम और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ बुरी लगी हुई हो तो मुझे बता देना। अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगी। और फिर भी अगर कुछ बुरा लगता हो तो आई एम सॉरी, बट मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो जेन्युइन होती हैं, कुछ भी बनावट नहीं होती। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।